Hello and welcome to a brand new episode of the Anubhav Sapra Show, a show where you bond over food, culture, art, and travel. Today we have someone who has coined the word psychologist chef, someone who has seen the madness behind a TV show and also a food show. So, with all the enthusiasm, let's welcome Chef Ankita. Thank you so much for having me. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट मुझे एक चीज़ पूछनी थी। इसके बारे में हम लोग आगे बात भी करेंगे। साइकोलॉजिस्ट शेफ है या ये साइकोलॉजिकल शेफ क्या है ये? एक्चुअली आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय डिग्री हम्म। और मैं शेफ भी हूँ। तो ये साइकोलॉजिस्ट शेफ वहाँ से शुरू हुआ था। मैं जब मास्टर शेफ के लिए गई थी, उस टाइम पे मैं अपनी ग्रेजुएशन करी थी साइकोलॉजी में और मास्टर शेफ खत्म होने के बाद भी देन आई डिड माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी। आई इवन पब्लिश्ड माय डिसर्टेशन, लाइक इट गॉट चोज़न टू गेट पब्लिश्ड। तो हम्म। उस 2 सालों में आई वाज़ प्रैक्टिसिंग ऑल सॉरी उन 2 सालों में आई वाज़ प्रैक्टिसिंग आल्सो। एंड जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि साइकोलॉजी और फूड का बहुत ही गहरा एक कनेक्शन है एंड इट इज़ डीपली रूटेड। सम ऑफ द चॉइसेस दैट वी मेक इन फूड वो भी बहुत ज़्यादातर हमारे साइकोलॉजी से अफेक्टेड है। हम्म। मतलब कुछ फाइट हो गया और चॉकलेट खाने का मन करे या आइसक्रीम खाने का मन करे। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कम्फर्ट देती है, हमारा ब्रेन जानता है ये। तो हम्म। हमें वो कम द साइकोलॉजी पेयर्स विद द फूड। सो आई थॉट इट Awesome. इज़ वेरी यूनिक और कोई भी आई डोंट थिंक है अभी इंडिया में जो साइकोलॉजी और शेफ बैकग्राउंड से हो। या दैट्स हम्म। हाउ साइकोलॉजी शेफ। That's very 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 interesting. आप आपने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है, हुँ। आई वाज़ दिल्ली बोर्न एंड ब्रॉट यूनिवर्सिटी अप से, इन दिल्ली। हुँ, and then you moved to Mumbai. येस। So you have your connections back in Delhi. और दिल्ली में आप कौन से कॉलेज में थे? आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन किया? मैंने कमला नेहरू से अपना ग्रेजुएशन किया और हम्म। एमिटी से अपना मास्टर्स किया था। अच्छा। और ये अभी आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं, तो ये हुँ। ट्रांजिशन थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताएं, दिल्ली से मुंबई और नाउ फाइनली इन स्विट्जरलैंड। इनफैक्ट ऑनेस्टली मैं आपका जो आपने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश की है, हुँ, हुँ। हाउ टू बिकम अ शेफ, हुँ, हुँ। और मैं आपकी मतलब आपसे बात करने से पहले वो वीडियो देख रहा था। मैं ओके। देखा कि आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा और डिटेल जानने के लिए, थोड़ा डेप्थ में जानने के लिए, तो हुँ, काफ़ी हुँ। इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि आपकी जर्नी जो मास्टर शेफ़ की जर्नी रही, हुँ, जिसमें हुँ। आपने बताया कि एक आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि ओकरा के बारे में कि जब भिंडी बनाते हैं, तो मुझे ये तक नहीं हाँ, पता था कि भिंडी धो के, सुखा के फिर काटी जाती है। मैं आपने हाँ। काट के उसके बाद उसको धो दिया और तब उसके मैं बाद 13 सब्ज़ी साल बनाई। की थी एक्चुअली। जी, जी। तो मुझे तब आई वाज़ मतलब बहुत लर्निंग ही दैट। फ़ैसिनेटिंग लगा कि मुझे बहुत हमारे लिसनर्स को भी और जो ये शो सुन रहे हैं, कि आपकी जर्नी के बारे में दोनों पार्ट में, एक तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से स्विट्ज़रलैंड, और हुँ, हुँ। ये जो शेफ़ की जर्नी रही, इन दोनों के बारे में आप हमें अगर डिटेल में बताएँ? तो मैं हूँ बंगाली, लेकिन बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ दिल्ली में। तो वहीं से ही थोड़ा फ्यूज़न चालू हो जाता है, क्योंकि हमें जितना आलू पोस्तो खाना पसंद है, उतना ही राजमा चावल और कढ़ी चावल भी पसंद है। मैं डीपीएस में थी, डीपीएस नोएडा इनिशियल इयर्स ऑफ माय स्कूलिंग। तो वहाँ पे हमारा डाइनिंग रूम हुआ करता था। तो मम्मी रोज़ पूछती थी, "बेटा आज क्या खाया?" तो आई यूज्ड टू से राजमा चावल, सेवइयाँ, राजमा चावल, सेवइयाँ। तो मेरा राजमा चावल वहीं से ही फ़ेवरेट हो गया था। तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देख लिया था एज़ अ बंगाली एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन बंगाली, आई वुड से। तो वहाँ का स्ट्रीट फूड, वहाँ का सब खाना और घर पे बंगाली खाना खाना, तो दोनों क्यूज़ीन्स का जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स था, वो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया था। पर मुझे ये पता था कि अगर मुझे फूड में और फूड मीडिया में कुछ और आगे करना है और आगे बढ़ना है, एंड मास्टर शेफ के बाद ये तो समझ में आ गया था कि द हब लाइज़ इन मुंबई। अगर बड़े शेफ्स के अंडर काम करना है और उनसे सीखना है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। सो एट 22 आई पैक्ड माय बैग्स एंड आई टोल्ड माय मॉम कि देखो आपने बोला था कि डिग्री लेनी ज़रूरी है, क्योंकि सब पेरेंट्स को लगता है ना कहाँ तुम खाना बनाने वाले हो? हुँ, हुँ, हुँ। मतलब ये नया-नया शौक है, कुछ टाइम में चला जाएगा या खाने में फ्यूचर किसका होता है, मतलब तुमको बावर्ची बनना है क्या टाइप? Although my mom never used these words and she was very encouraging.
So she was like, "Are you sure, beta? Because as a psychologist, you're doing well. तो ये सब छोड़ के you want to become a chef, you'll have to start from scratch." तो मैंने मम्मी को बोला, हाँ कर लेते हैं, क्योंकि व्हेन आई एम कुकिंग ना तो मैं एकदम डिस्ट्रेस्ड हो जाती हूँ। उस किचन के कियोस्क में मुझे इतना पीस मिलता है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता है। एंड बस फिर वहाँ से मैं बॉम्बे चली गई, एंड मेरा ड्रीम जॉब था कि शेफ संजीव कपूर के साथ काम करना ही है। आई थिंक हम लोग हम्म, बचपन से खाना खजाना और ये सब देखते ही आ रहे हैं। तो आई एम टेलिंग यू, इट वाज़ कंप्लीटली पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तब तो पता भी नहीं था कि इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं या इसको अफ़र्मेशंस कहते हैं, ऐसे कुछ पता भी नहीं था। I just believed that I am good enough and I should get this opportunity. And in 22 days, I got that opportunity. And I started working under Chef Sanjeev Kapoor. From nowhere, from nowhere. I just randomly went to their office, spoke to someone. मैंने बोला कि मुझे interview देना है, मुझे काम करना है. And when they spoke to me, they were like, "Oh yeah, you were in MasterChef. We recognize you and everything." And it just happened. Just happened like that. तो इट वाज़ वंडरफुल, एंड वहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा, मेरा माइंड इतना ब्रॉडन हुआ, क्योंकि वहाँ से निकल के देन आई वाज़ वर्किंग अंडर डिफरेंट शेफ्स, डिफरेंट फूड शोज़, डूइंग माय ओन रिसर्च, एंड लाइक आई स्पोक इन माय वीडियो कि खुद को सिखाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे ऐसा फाइनेंशियल वो नहीं था कि मैं तब स्विट्ज़रलैंड उठ के आ जाती, ये पॉसिबल ही नहीं था। और तब तो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ फ्यूचर में होने वाला है। But working there, and I think I tried to make my own niche by being someone who can be both on camera and off camera, जो दूसरे शेफ्स के लिए भी रेसिपी डिजाइन कर सकता है और अपने लिए भी रेसिपी डिजाइन कर सकता है। आई डिडंट वांट टू बिकम इनसिक्योर, एंड आई डिडंट वांट टू फील कि मैं अपना रेसिपी किसी और को क्यों दूँ और ये मेरी रेसिपी क्यों बनाए। तो मुझे वो नहीं था, क्योंकि मुझे ये था अच्छे आइडियाज़ है तो कॉन्स्टेंटली आ सकते हैं, इट्स ओके एज़ लॉन्ग एज़ कि शो अच्छा बन रहा है, रिसर्च अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो ये करते रहना चाहिए। और ऐसे ही मतलब मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। मैं शेफ़ से अ, फूड कंसल्टेंट के उसमें गई। फिर फूड कंसल्टेंसी से आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग, तो मैंने काफ़ी लोगों को डायरेक्ट किया, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो, जैसे पिकल नेशन के लिए मैं एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर दोनों थी। अ, और भी कई शोज़ हैं, जैसे आई लव कुकिंग, उसके लिए भी मैं रेसिपी क्यूरेटर, एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर तीनों का रोल कर रही थी। तो जब आप इतने सारे वेज़ में फूड से इन्वॉल्व्ड हो, तो ऑब्वियसली आपका लर्निंग बहुत फ़ास्ट होने वाला है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, आई थिंक बिकॉज़ ऑफ द कोविड, दैट आई रियलाइज़ कि सब कुछ मतलब जो चीज़ मुझे इतना फ़ास्ट रख रही थी कि मतलब मैं एक शो से दूसरे शो, यहाँ पे कुछ नया कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ नया कर रहे हैं, ये जो एक लाइफ़ बन गई थी बॉम्बे में, हम्म, वो एकदम ना स्टैंड स्टिल पे आ गई। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि कितना फ्रैजाइल है हमारा ये एम्बिशन, और कितना फ्रैजाइल है ये रनिंग बिहाइंड ऑक्यूपेशन। एंड अगर हम शोज़ नहीं बना रहे हैं और अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मतलब हम्म, फिर आगे क्या? एंड कोविड ने ये तो हमें बता ही दिया है कि हमको खुद को रीइन्वेंट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि लाइफ़ बस ऐसे ही चलती रहेगी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। So we have true. to find something new. That's how I opened my bakery. And when I was doing my bakery work, I was like, ठीक है, यहाँ तक मैंने खुद को सिखा लिया और दूसरों से सीख लिया, बट अब मुझे यूरोपियन क्यूजीन सीखना ही है। और मुझे अभी उस डायरेक्शन में आगे जाना है, बिकॉज़ एक नया चैप्टर ऐड करने का टाइम आ गया है मेरी लाइफ में। एंड वहाँ से फिर रिसर्च शुरू हुआ। मैं तो इतना ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हूँ, मतलब मेरी पूरी लाइफ ही रिसर्च से ही है। तो कि कौन-सा स्कूल अच्छा है, क्या मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, किस चीज़ के लिए एजुकेशन लोन मिल पाएगा, तो वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए देन आई केम टू स्विट्ज़रलैंड। हम्म, वाह! बहुत ही इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी रही। दिल्ली टू मुंबई, नाउ फाइनली इन स्विट्ज़रलैंड। या और आप एक समय में काफ़ी मतलब
जैसे देखा जाए तो आपने साइकोलॉजी की पढ़ाई की, तो जो आप Mhm. 22 इयर्स के एज में आप मुंबई मूव कर गए, तो उस समय आप Mhm. मास्टर्स कर चुके थे या फिर मास्टर्स हाँ, फाइनल में थे? कर चुके थे। तो मास्टर्स आपने प्रो जस्ट खत्म किया था। खत्म करते ही जी। मार्च में हुँ, हुँ। खत्म किया और अप्रैल में चली गई। और उसके बाद फिर आपने कभी साइकोलॉजी में प्रोफ़ेशन अपना नहीं बनाया और हाँ, बिल्कुल आप नहीं नए फ़ील्ड में चले ऐसा जी। नहीं है, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मैंने साइकोलॉजी की हुई है, उससे पहले 2 साल मतलब अपना पेपर करने के लिए आई वाज़ प्रैक्टिसिंग, तो इनवेरिएबली आई थिंक आई हैव बिकम द फ्रेंड्स काउंसलर, आई हैव बिकम द रिलेटिव्स काउंसलर। जब मैं स्विट्ज़रलैंड आई तो बच्चों जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आके मेरे से बात करते हैं और ये करते हैं। तो ऑल्दो हुँ, मैं हुँ। प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, हुँ, लेकिन आई हुँ। फील अम कैजुअली प्रैक्टिस तो कर ही रही हूँ। हुँ, 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 एंड हुँ। बाकी मेरे जो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, देन आई स्टार्ट इफ आई फील कि ये केस थोड़ा सीरियस है एंड दिस विल नीड लॉन्गर अटेंशन और दिस नीड्स प्रॉपर थेरेपी, then I usually would, tell them to take up the case and I would call them, tell them about the case कि this person needs your help तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी इनकी। पर मैं वो इनिशियल प्रोसेस शुरू कर देती हूँ उनके साथ ताकि हेल्प कर पाऊँ। ऑल्सो एक और चीज़ है कि हम कुछ भी करते हैं ना उसमें साइकोलॉजी है। अभी जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, तो आपने जब मेरे बारे में रिसर्च किया, इन डेप्थ स्टडी किया, तो आपको एक आइडिया आया होगा कि ये ऐसी एक पर्सन है, मुझे जी, इससे जी। ऐसे सवाल पूछने चाहिए। या जब आप फूड वॉक भी करते होगे, जब आपका ग्रुप होता होगा, आप रीड कर लेते होगे कि कौन-सा पर्सन कैसा है। कोई बहुत ही इंट्रोवर्ट होगा, तो आप उससे ज़्यादा इंटरैक्ट करते होगे, उनको थोड़ा आगे लाने के लिए या किसी ने अगर कभी भी वो खाना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तो आप उसको स्पेशल केयर देते होगे, तो आप भी साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ऑल्दो आपने शायद उस बारे में पढ़ाई नहीं की है या की है, आई डोंट नो। तो साइकोलॉजी हर चीज़ में है, फूड शोज़ बनाने में है, जब हम मेन्यू डिज़ाइन करते हैं, तब भी हम अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ये सोचते हैं कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, ये इनकी इनकम है, तो क्या ये अफ़ोर्ड कर पाएँगे और ये खाना पसंद करेंगे कि नहीं कर पाएँगे? कंज़्यूमर बिहेवियर। हुँ, हुँ। सो आई थिंक एक बार अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ लिया है, आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो कॉन्स्टेंटली विदाउट इवन जी। नोइंग दैट यू आर डूइंग इट। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूँगा। मैं अभी कल ही जो मास्टर शेफ़ 2016 के फाइनलिस्ट थे सदफ, हुँ, उनसे बात कर रहा था। हुँ, उन्होंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है, वो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में जॉब करते थे। तो हुँ, उन्होंने बातों-बातों में बताया कि जो उनका पॉडकास्ट है, उसमें कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स जब फूड की बात होती है, तो वो ले आते हैं। तो मैंने हुँ, रियलाइज़ किया कि मैं भी मेरे साथ है, मैंने भी मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। हाँ, तो हाँ, मैं भी जब कभी कोई एपिसोड शूट कर रहा होता हूँ फूड का, तो कहीं न कहीं वो एक मतलब अनइंटेंशनली वो चीज़ मैनिफेस्ट कर जाती है एपिसोड्स में। जैसे आप या बात कर रहे हैं किसी पंजाबी फैमिली के साथ तो माइग्रेशन आ जाएगा, माइग्रेशन पे फूड आ जाएगा या फिर आप मतलब वो चीज़ें मतलब ऐसा इंटेंशनली नहीं होता कि ऐसा कर रहे हैं आप, लेकिन वो अंडरलाइंग थीम वो आ जाता है। लगता है कि नहीं बाद में कल मैं परसों किसी अपने ऑफ़िस में किसी से बात कर रहा था। मैंने कहा फूड एक बहुत ही पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन चुका है। और हुँ, खासकर जैसे हमने अभी एक नई सीरीज़ की है, उसका नाम रखा है कम्युनिटी एंड फूड स्टोरीज़। जब हमने वो ओके, पूरी सीरीज़ की तो इतने सारे कमेंट्स आने लगे तो लगा कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल सीरीज़ बन चुकी है। और आगे और हम भी तो वो सही आपने बिल्कुल कहा है कि जो आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो कहीं न कहीं हुँ, आपके काम में दर्शाता है। तो आपने करेक्ट, एक समय पे आप इतने सारे फूड शोज़ किए भी, आपने बताया आपने ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी काम किया। तो हुँ, एक फूड शो बनाने में जैसे हम लोग एक टीवी पे देखते हैं, तो हुँ, वो शो बना वो क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड होते हैं एक फूड शो बनाने में? मतलब मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है क्योंकि मैंने टीवी शोज़ के साथ काम किया है, मैंने नेटफ्लिक्स के साथ भी हुँ, काम किया है, सीएनएन के साथ भी काम किया है, बट वाह! ऐसा एज़ सच नहीं हुआ कि फूड शो बिहाइंड द सीन एक क्रिएटिव डायरेक्टर है, ये सिनेमैटोग्राफर है, ये तो हुँ, कैसे एक फूड शो बनता है? आई थिंक आपको आइडिया तो है क्योंकि आपने सारे सही टर्म्स थोड़ा बहुत पकड़े जी, हैं। जी, तो जी। आई थिंक कहीं क्योंकि मैं यूजुअली टेलीविज़न में काम करती थी, तो इट स्टार्ट्स विद द टीम। आपको एक राइट टीम लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आई वुड से कुडोज़ टू सम ऑफ द प्रोग्रामिंग हेड्स जैसे श्रीकांत मलाडी हो गए जो लिविंग फूड्स के अभी आई थिंक ज़ी क्वेस्ट के प्रोग्रामिंग हेड हैं। He knows and there are other people like Lopamudra Mitra, she's a creative director, Akshay Pillai जिन्होंने राजा रसोई और अन्य कहानियाँ बनाया है। So it starts with a person like them or with someone like me. We are the beginning of the team
एंड फिर एक चैनल या प्रोड्यूसर जो उसमें पैसा डाल रहा है, उनका विज़न कि मुझे इस टॉपिक पे फूड शो बनाना है। जैसे कि वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। मुझे जैसे पिकल नेशन था, हमें पिकल्स पे जैसे कि शो बनाना है कि पिकलिंग एक आर्ट है जो खत्म होती जा रही है काइंड ऑफ, या बहुत चीज़ें हैं जो बहुत रेयर है लेकिन अब उनको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है। एग्ज़ाम्पल की तरह बोल रही हूँ मैं। तो जैसे उन्होंने हमें बताया हमें इस चीज़ पे शो बनाना है। अभी उनको पता है उनको क्या शो बनाना है और उनको उस पे कितना पैसा खर्च करना है, दे नो दैट। हम्म, अभी ये जो टीम है, उसमें एक फूड का पर्सन आएगा, एक डायरेक्टर आएँगे। क्योंकि मैं बाद में खुद भी डायरेक्ट करने लगी थी, तो मैं वो डबल रोल प्ले कर रही थी कि मेरा फूड बैकग्राउंड है, तो इट्स ईज़ियर टू हायर जस्ट मी एंड टू लेट मी डायरेक्ट इट। हम्म, देन अ सिनेमैटोग्राफर विल कम, जो कि मेरा विज़न है, उसको वो कैमरा पे उतारे, वो कर पाए। एंड ज़्यादातर मैं प्रेफ़र करती हूँ कि एक फूड टीम भी आए, जो रेसिपीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने में हेल्प करे व्हाइल द शूट इज़ गोइंग ऑन। एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव योर होस्ट। एक आप मैच करते हो कि जिस तरह के हम फूड कन्वर्सेशन करने वाले हैं या हमको जैसा ट्रैवल करना है, जो करना है, तो ये कौन-सा शेफ़ है या कौन-सी शेफ़ है जो इस चीज़ को सबसे बेस्ट एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। एंड देन दे कम इंटू द पिक्चर। फिर सबके साथ डिस्कशन होती है, बहुत सारा, मतलब मैं आपको बताऊँ, मतलब मंथ्स ऑफ रिसर्च एंड एक जन नहीं, राइट फ्रॉम योर डायरेक्टर टू योर इंटर्न, जितने लोग हैं सब रिसर्च करते हैं कॉन्स्टेंटली। एंड आपके जो भी ब्रॉड हेडिंग्स हैं, आप उसके ऊपर हर बंदा जुट जाता है। फिर सारा रिसर्च कोलेट होता है और उसके बेसिस पे एक रेकी की जाती है कि वहाँ पे एक्चुअली जाके देखा जाता है कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट भी करती है कि ये सिर्फ़ गूगल पे है? या अगर ये एग्ज़िस्ट करती है तो क्या ये सच में उतनी बड़ी स्टोरी है या ये एक लाइन की स्टोरी है? तो बहुत टाइम, एफर्ट, एनर्जीज़ जाती है वो रेकी करने में, और फिर वापस आके हमारे पास एक्चुअली ग्राउंड पे क्या है, वो लेके, और हम फूड के बारे में उसमें क्या चीज़ें बता सकते हैं, मतलब क्या पॉइंट्स हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज़ भी है। ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने तक शूट करेंगे। तो 2 दिन में अगर हमको एक स्टोरी बतानी है, तो उसमें से क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें फॉर श्योर ऑडियंस तक पहुँचाना ही है कि एज़ अ फूड पर्सन आई वांट कि आप ये इंग्रीडिएंट के बारे में जानें, इसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में जानें, और इंटरेस्टिंगली जानें, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्या है ये? मतलब हम्म, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। पर आपको ऐसा लगे कि अरे वाह! ये क्या नई चीज़ है, ये तो बहुत यूनिक है, ये तो मैंने कभी नहीं देखी पहले। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के फिर एक शो को पहले पेपर पे बनाया जाता है एंड फिर जाके इसको शूट किया जाता है, और बहुत सारे लोग लगते हैं इसको प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। तो तो ये एक मोटा-मोटा है। तो ये एक शो बनाने में मतलब प्लानिंग टू फाइनल रिलीज ऑफ द फूड शो और जो भी शो हुँ, है, हुँ। कितना समय लग जाता है? ये डिपेंड करता है शो टू शो, और करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली कितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं? एक वाह! जो हम लोग शो देखते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कुछ हाँ, लिमिट। स्टूडियो शोज़ जल्दी हो जाते हैं, पर उसमें ज़्यादा लोग लगते हैं। ट्रैवल शोज़ ज़्यादा टाइम में होते हैं, लेकिन उसमें कम लोगों में भी हो जाता है काम, क्योंकि सब लोग डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करते हैं। तो आई वुड से ऑन एन एवरेज अगर आप स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, देन 2-3 महीने में भी आप वो रिलीज़ करके उसको आप टेलीविज़न पे या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप देख सकते हो। ट्रैवल शो में 4-5 महीना तो जाने ही वाला है। पर उसमें ही सबसे ज़्यादा थ्रिल, मतलब मुझे उसमें ही सबसे ज़्यादा थ्रिल है। क्योंकि जो रोड पे उतर के लोगों से बातचीत करके, उनके घरों में जाके खाना खा के जो एक्सपीरियंस मिल सकता है, वो स्टूडियो में रिक्रिएट करके नहीं मिल सकता। तो मुझे वो ट्रैवल शोज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, आपने फूड शोज़ तो किए ही हैं, आपका हुँ। बॉलीवुड से भी कनेक्शन रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था 1-2 पिक्चर्स, जिसमें शायद एक शो तो था, इसमें शेफ़ शिप्रा खन्ना है, आप हुँ, अनिल हुँ। कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ कुछ कोई शो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कोई बॉलीवुड हुँ। कनेक्शन भी है आपका? जब मैं नई-नई आई थी इंडस्ट्री में, तो मुझे ऐसे काफ़ी वो आता था कि ऑडिशन दे दीजिए, एक्टिंग के लिए और इसके लिए, उसके लिए। तो मुझे ये था कि पता नहीं, मतलब
मैंने एक्टिंग की नहीं है कभी, तो मुझे इतना वो भी नहीं हुआ कि मैं एक्टिंग सीखूँ और एक्टिंग करूँ और ये सब करूँ, तो मैं कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। बट जहाँ फूड और बॉलीवुड मिक्स होना शुरू हुआ, वहाँ मुझे और जब मुझे फ़ोन आया कि ये करना है, तो तब मुझे लगा हाँ, ठीक है, अब कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मुझे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना और विद द मी टू मूवमेंट एंड द होल कास्टिंग काउच एंड ऑल ऑफ दैट, आई वाज़ ऑल्सो ऑलवेज़ अ लिटिल स्कैर्ड। अगर मुझे कभी किसी ने ऑफ़र भी किया तो मैं वो स्केप्टिसिज़्म जो होता है ना, वो मैं कभी निकाल नहीं पाई अपने दिमाग से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे क्यों चांस देगा? मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है और मुझे एक्टिंग आती नहीं है। मतलब मुझे ऐसे लीड रोल्स की भी ऑफ़र आ चुकी है बे एंड जहाँ मैंने सामने से बोला है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है, तो मुझे तो बहुत महीने लग जाएँगे वर्कशॉप करने में और सीखने में। तो सामने से ऐसे डायरेक्टर ने बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वन ऑन वन वर्कशॉप करेंगे और ये करेंगे। मैंने बोला नहीं, मुझे आप माफ़ करो। मुझे नहीं करना है। मैं शेफ़ ही ठीक हूँ। लेकिन जहाँ डायरेक्ट करने की बात आई वहाँ पे देन आई नो फिर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और फूड इन्वॉल्व्ड है एंड Shipra was there, the rest of the team was there. तो it was good. And working with them on food ना तो उन एक्टर्स का भी एक बहुत अलग चेहरा बाहर निकल के आता है क्योंकि अच्छा खाना है खाने के सामने ना आप एक्टिंग नहीं कर पाते हो। आपके एक्सप्रेशंस बता ही देते हैं कि आपको क्या लग रहा है। एंड खाने के ऊपर जब भी बातचीत होती है, जब भी कन्वर्सेशंस होते हैं, वो बहुत यूनिक होते हैं। सबको अपने आई रिमेंबर रितेश देशमुख, ही वाज़ टेलिंग कि उन्होंने राइस बनाया था। राइस डाल दिया उन्होंने कुकर में, वो व्हिसल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर जलने की बू आ रही है। तो मैंने खोल के देखा, हम देखा र चावल जल गए। तो उन्होंने बोला कि चावल जल कैसे गए मतलब? तो उन्होंने पानी ही नहीं डाला था। तो यू नो अब ऐसे कन्वर्सेशन वैसे कभी शायद किसी भी शो में निकल के ही ना आए क्योंकि कोई खाने के बारे में बात नहीं करता। सब गानों के बारे में, मूवी के बारे में, कितना कमाएगी और इस सब चीज़ों के बारे में। तो ये पार्ट्स जब उनके निकल के आए तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये किया जा सकता है। एंड उस वजह से आई थिंक आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन बॉलीवुड, डिफरेंट एक्टर्स। फिर योगा शो वगैरह आई वाज़ होस्टिंग I was directing. I was also directing a fashion related show. तो तब I was working with national award winner Prakriti Mishra and everyone. और उनसे भी मेरी पूरी टाइम बात हम फैशन तो शूट कर ही रहे थे लेकिन अंकिता प्लीज़ ये खाना प्लीज़ बना के लाना ना प्लीज़, अंकिता ये बना के मैं बोला यार तुम पहले अपना काम करो, खाना बाद में खाएँगे। तो हाँ, एक बार डायरेक्ट करने लगे तो मुझे लगता है कि फिर अगर आप अच्छे हो अपने काम में तो आपको बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहेंगी। अच्छा, हमने फूड शोज़ की बात की और आपका बॉलीवुड कनेक्शन भी। नेक्स्ट ये अ, अभी अपकमिंग जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स इतने सारे आ गए हैं। हुँ, आप खुद भी हुँ, यूट्यूब वीडियोज़ आपके हुँ, काफ़ी सारे हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हुँ, एक टीवी के लिए शोज़ बनाना और जो डिजिटल मीडिया है, जिसपे यूट्यूब पे काफ़ी सारे हुँ, फूड रेसिपीज़ भी और इनफैक्ट काफ़ी सारे शेफ्स भी, सबके अपने-अपने हुँ, यूट्यूब चैनल हैं, जिनके साथ आपने काम किया है। चाहे वो शेफ करेक्ट। संजीव कपूर हों या फिर कुणाल कपूर हों, रणवीर हुँ, बरार हो। हुँ, तो उन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स को आप कैसे देखते हैं? और व्हिच वन इज़ योर फेवरेट? लाइक यू हैव वर्क्ड ऑल द वे फ्रॉम लाइक 17 इयर्स आपने इतने साथ आपने काम किया है। तो हुँ। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? अम, आई थिंक हर प्लेटफ़ॉर्म का एक अपना प्रोस एंड कॉन्स है। अ, जब जब हम टेलीविज़न पे बनाते हैं तो बहुत ग्रैंड बना सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भाग सकते हैं, रिसोर्सेज़ ज़्यादा होते हैं। तो आप बहुत ब्यूटीफुली थोड़ा टाइम लेके हाई एस्थेटिक्स के साथ, हायर बजट्स के साथ आप अपनी बात आगे रख सकते हैं। ऑल्सो ऑडियंस मेंटालिटी की अगर मैं बात करूँ, जो चीज़ वो टीवी पे देखते हैं, जिसके लिए वो डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते या अपना फीडबैक नहीं दे सकते, वहाँ पे सेलिब्रिटी फीलिंग उनको ज़्यादा आने लगती है। दैट फीलिंग ऑफ अनरीचेबल या अनटचेबल जहाँ पे वो फीलिंग आ जाती है, तो लोगों को लगता है हाँ, ये सेलिब्रिटी है। हुँ, हुँ। पर जहाँ यूट्यूब आ जाता है या जहाँ सोशल मीडिया आ जाता है, जहाँ एक ऑडियंस इंस्टेंटली अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट या ट्रेडिशनली हमारे घर पे तो ऐसे नहीं बनता है या ये आ जाता है,
तब उनको ऐसा लगता है कि दे आर देयर टू जज। हर कोई मास्टर शेफ का जज है हुँ, हुँ। और वो जज कर सकते हैं कि ये अच्छा खाना है, अच्छा खाना नहीं है। और वो उस तो आप बेसिकली जो ऑडियंस बिहेवियर है, वो बहुत चेंज हो जाता है मेरे हिसाब से। एंड वो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है बिटवीन द 2 प्लेटफॉर्म्स, बिटवीन ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड between television. Television till date creates celebrities, but I would say social media and YouTube creates a more lasting bond with the audience. हुँ, हुँ, इन द सेंस कि जब मैंने भी अगर आईजीटीवी पे वीडियो डाला है या जब मैं मैगी के लिए रेसिपीज कर रही थी, सो इट वाज ऑल ऑन यूट्यूब, इट वाज ऑन सोशल मीडिया। अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बुरे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन लोग इंस्टेंटली वो रेसिपी बना के भी उसके पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। दे वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू कि मैं ये कर रही थी, ये मेरे से गलत हो गया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो उनको एक इंस्टेंट फीडबैक, इंस्टेंट गाइडेंस उनको भी मिल जाती है। तो वो जो रिलेशनशिप फॉर्म होता है, वो बहुत लंबा चलता है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सनल रिलेशनशिप आप फॉर्म कर सकते हो। जैसे आपका भी पेज है दिल्ली फूड वॉक्स का ऑन इंस्टाग्राम, सो मेनी पीपल यू नो दे कमेंट, हाँ ये मैं इस गली में खाता हुँ, हुँ, था, या ये मैं यहाँ पे खाती हूँ, हम स्कूल के बाद यहाँ पे जाते हैं, मैंने पढ़े हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं। So you know there's a personal connection that you can find on social media which you cannot find on television, क्योंकि आप स्क्रीन के इस पार और उस पार हो, तो वो फॉर्म नहीं हो सकता। तो जैसे कि वही है कि प्रोज एंड कॉन्स ना दोनों के हैं। लकीली शेफ्स को उतना हेट नहीं आता है, टच वुड आई वुड से, हुँ, एज़ कम्पेयर टू जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स को जितना हेट आता है फॉर देयर बॉडीज़ और फॉर देयर लुक्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक उस फ्रंट पे हम लोग बचे हुए हैं अभी तक कि हुँ, हुँ, वी डोंट हैव टू गो थ्रू दैट, बिकॉज़ आई एम श्योर जैसे कि मेरी सिस्टर है, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। सो समटाइम्स द कमेंट्स शी गेट्स, आई फील कि लोग सोचते नहीं है क्या कि किसी और पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? हुँ, 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 एंड जस्ट बिकॉज़ यू आर आउट देयर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखें। हुँ, 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 कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा काइंडनेस से अगर आप बिहेव करें तो इट्स जस्ट नाइसर, यू नो। ऑलरेडी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, व्हाई नॉट बी अ बिल्कुल, लिटिल बिल्कुल। मोर काइंड? तो ये सब कुछ आई थिंक इट्स अ होल मिक्स। बट हाँ, अगर आपको पर्सनली अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहिए, टू एनीवन हू इज़ अपकमिंग, आई वुड से यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। बट अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, अगर आपको स्टार बनना है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टेलीविजन एंड देन कम हुँ, टू सोशल मीडिया, फॉर श्योर। हुँ। आपने बिल्कुल सही कहा मतलब सोशल मीडिया पे इंस्टेंट फीडबैक, इंस्टेंट हुँ। रिएक्शंस मतलब लव एंड हेट बिल्कुल इंस्टेंट होता है। और का आप शेफ़्स की आपने बात की कि शेफ़्स के साथ अभी उतना नहीं लेकिन एज़ अ मतलब यूट्यूबर मैं अपनी जर्नी का बताऊँ तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा हेट हुँ। कमेंट्स आते हैं। जैसे ओह! अगर मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड अगर कोई डिश की बात करें, आपने ये हुँ। खाया तो वो कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी, आपने वो या खाया तो वो कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी। तो ये हमेशा करेक्ट। एक लव एंड हेट रिलेशनशिप चलता रहता है जब शोज़ होते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या पहना है कैसे आपने? क्या पहनना है? अगर मतलब किसी होस्ट के साथ अगर गलती से ऐसा हुआ कि आपने आपने आप चप्पल के साथ चले गए, तो वो भी हुँ। ऑब्ज़र्व करते हैं कि नहीं आप कैसे बैठे हुए थे? हाँ, उसके बाद पैर किस करेक्ट, तरफ रखा हुआ था? तो वो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें कमेंट से सीखने को भी मिलती है इनफैक्ट कि कैसे करेक्ट। करना कैसे आपको अपने आप को रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कैमरे के सामने। पर साथ-साथ ये भी एक हमेशा चैलेंजिंग रहता है कि क्या पसंद आएगा जो भी आपकी ऑडियंस है उसको और क्या पसंद नहीं आएगा। हाँ। आपने ये एक हमेशा चैलेंज रहता है। जब अ, मैं ऑसम सॉस करती थी ना, तो वी यूज्ड टू ईट द फूड इन द एंड। आई मतलब मैं खाती थी वो खाना और खाने के बाद रिएक्शन पे वो खाना खत्म होता था। कभी-कभार लोग मुझे ऐसे कमेंट्स लिखते थे कि हाथ से क्यों खा रहे हो? हुँ, और मुझे ऐसा लगता था हम इंडियंस हैं ना, मतलब हुँ, हुँ, हमने हाथ से खाना कब छोड़ दिया? ये हुँ, कब हुँ, हुआ कि हम हाथ से खाना नहीं खाते हैं? या जैसे कि अगर मैं कुछ मिक्स कर रही होती थी और हाथ से मिक्स करते हैं, मैरिनेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हाथ से करते हैं। मतलब यहाँ यूरोप तक में हाथ से करते हैं। तो हुँ, बोलते हुँ, थे, "अरे! हाथ से आप कैसे कर रहे हो? ग्लव्स पहनने चाहिए।" जी, और मुझे जी। लगता था यही यही लोग घर पे भी तो खाना बना रहे हैं।
और बिल्कुल, हाथ से ही बिल्कुल। खाना बना रहे हैं, हाथ से ही खाना खा रहे हैं। हुँ, बाहर जाके आप गोलगप्पे खा रहे हो, वो भी बंदा हाथ से ही आपको खिला रहा है, पानी पूरी खिला रहा है। हुँ, हुँ, तब ये सब बातें कहाँ चली जाती है। हुँ, 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 लेकिन अगर क्रिटिक करना है तो ये सब बातें एकदम ऐसे फ्रंट पे आ जाती है। हुँ, तो हुँ, तब मुझे बड़ा अननेसेसरी लगता है। लेकिन प्यार भी इतना मिलता है कि फिर वो काउंटर हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। यही यही एक डिफ़रेंस है टीवी और डिजिटल मीडिया में, मुझे लगता है। इंस्टेंट फीडबैक, इंस्टेंट रिएक्शंस जो टीवी हुँ, में शोज़ करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि आज की डेट में लोग सोशल मीडिया में जाके कमेंट्स कर देंगे या फिर ट्वीट कर देंगे, उनको कुछ अगर पसंद नहीं आया, बस इतना ही करेक्ट, रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक कुछ समझ नहीं आया, अगर लोगों ने एक चीज़ पिक कर ली, तो बैक टू बैक करेक्ट, कमेंट्स उस पे ट्रेंड होने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। अ आपने इतने सारे शेफ़्स के साथ काम किया है, मतलब हुँ। सेलिब्रिटी शेफ़्स मैं कहूँगा उनके नाम को। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इतने बड़े शेफ़्स के साथ काम करने का? हम हमेशा उनको टीवी पे देखते हैं या कभी किसी एज़ अ चीफ़ गेस्ट किसी वेन्यू पे दिख जाते हैं, और आपने बिल्कुल साथ में उनके काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और ये सवाल मेरा पूछना गलत रहेगा कि आपके सबसे फ़ेवरेट इनमें से कौन से शेफ़ हैं? लेकिन अगर आप बताना चाहें तो वो भी। आई वुड से जो सेलिब्रिटी शेफ का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, पहले तो सिर्फ शेफ संजीव कपूर ही थे। पहले तो और कोई भी नहीं था। आई हुँ, थिंक हुँ। फिर जब मास्टर शेफ आया, उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ ऑफ सेलिब्रिटी शेफ्स। सो विद व्हेन इट केम टू शेफ कुणाल कपूर एंड शेफ अजय चोपड़ा और हम जितने भी मास्टर शेफ सीज़न 1 में लोग थे, हुँ, हुँ। तब कोई भी सेलिब्रिटी नहीं था, तब कोई भी कुछ नहीं था अदर देन अक्षय कुमार, ही वाज़ द सेलिब्रिटी हुँ, ऑन द फ्लोर। ट्रू। So other than him, then there in front of him, then there is no celebrity, हुँ, हुँ। you know. एंड उस टाइम पे किसी का कुछ हुआ भी नहीं था इंडस्ट्री में, मतलब किसी का कुछ हुआ नहीं था इन द सेंस कोई कैमरा पे आए नहीं थे तब तक। शेफ कुणाल कपूर वाज वर्किंग इन अ होटल, शेफ अजय चोपड़ा वाज वर्किंग इन अ होटल, सो दे हैड आल्सो नॉट बिकम सेलिब्रिटीज एंड वी ऑल स्टार्टेड आवर जर्नी टुगेदर. सो आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ फन and also उनके साइड से a lot of guidance I would say during the show from their experience and everything. तो आई थिंक मैंने शेफ कुणाल कपूर के साथ सबसे ज़्यादा काम किया है बिटवीन हिम एंड शेफ अजय चोपड़ा। तो शेफ कुणाल के साथ आई थिंक आज तक बहुत ही एक स्वीट रैपो है। मतलब ऐसे लगता नहीं है कि आई एम टॉकिंग टू अ सेलिब्रिटी और एनीथिंग, ही स्टिल वो मुझे हीरोइन बुलाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो आज भी मुझे ऐसे ही बोलते हैं, "अरे हीरोइन तू यहाँ पे कैसे?" या "क्या चल रहा है फूड में?" इवन जब मैं स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हुई तो बोल रहे थे, "बहुत अच्छा कर रहे हो, सही जा रहे हो।" जब ऑसम सॉस भी करी थी तो वो कॉल करेंगे और बोलेंगे, "यार ये तो तू बहुत अच्छा कर रही है, ये अच्छा लग रहा है, सोशल मीडिया पे भी अच्छा लग रहा है।" सो दैट वाज़ द रैपो दैट फॉर्म्ड बिकॉज़ परहैप्स वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट शो टुगेदर। सो दैट वाज़ द रैपो। तो वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग एटलीस्ट उनके साथ या शायद अजय चोपड़ा के साथ मुझे कभी नहीं आई बिकॉज़ वी सॉ देम राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। व्हेन इट केम टू अदर शेफ्स लाइक शेफ रणवीर ब्रार हो गए, शेफ मारिया गुरेटी, with chef Ranveer Brar there is always a lot to learn, a lot to learn. उनके पास इतना नॉलेज है और एक चीज पे नहीं है, pretty much हर चीज पे उनको नॉलेज है because he reads a lot and he also is very research heavy. वो अगर किसी भी चीज के लिए बात करने के लिए आ रहे तो वो बहुत रिसर्च करेंगे उस टॉपिक पे। तो हम लोग एक शो पे काम कर रहे थे एंड उस टाइम पे a lot of our conversations would revolve around like you said the politics of food and food in general, but a lot of politics. And the conversations used to be really good क्योंकि उनकी साइड से भी उतना ही इनपुट और उतना ही पॉइंट ऑफ व्यू और उतना ही ओपिनियन आता था जितना कि हम लोगों के साइड से और हमारे रिसर्च से आता था। तो इट यूज्ड टू फील गुड दैट आई एम टॉकिंग टू समवन हु is not dependent on his team doing all the work. He is doing an equal amount of work so that he's ready as well. That kind of preparation is very rare, I feel. Or it's not everybody's personality trait, perhaps, but it's his personality trait and it's very commendable. Like, he knows. हुँ, हुँ। He knows. That's how I can describe him.
I would say out of all the chefs, so far my favorite to work with has been Chef Maria Goretti, hands down. I love working with Maria. She's family to me now. I feel. Uh, उनके साथ मुझे इसलिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, तो आप समझ जाओगे कि क्यों मुझे वो इतनी पसंद है। हम लोग एक शो कर रहे थे एंड वो मेरा उनके साथ फर्स्ट शो था, व्हिच वाज़ कॉल्ड आई लव कुकिंग, लिविंग फूड्स के लिए। तो क्योंकि मैं मिलेनियल हूँ तो मुझे अ, मारिया के बारे में ये पता था कि वो एमटीवी होस्ट है, बट दैट्स इट, दैट वाज़ ऑल आई न्यू अबाउट हर। एंड अदरवाइज़ क्योंकि हमारे टाइम तक आते-आते a lot had changed, so I had not seen too much of her, but I had seen her in some ads, I had seen her, I always knew her as a model, actor, host. Then when I met her, so I thought ki maybe, because she's a big name and everything, I don't know how she's gonna react or how she's gonna. When we met her, she was so real, मतलब इतनी real. उनके घर पे थे हम और मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब कुछ भी ऐसा स्टारडम या ऐसे सेलिब्रिटी वाली वो चाहे तो वो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं है बिल्कुल भी, वो आपको इतना कंफर्टेबल फ़ील कराएँगी। एंड मैं रेसिपी डिज़ाइन कर रही थी उस शो के लिए, बट मुझे बोला गया था कि मुझे एज़ अ रेसिपी डिज़ाइनर उस शो पे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। अ, क्योंकि ऐसे बहुत समय अजीब लगता है कि ऑलरेडी एक शेफ है शो पे एंड कोई दूसरा शेफ रेसिपीज डिजाइन कर रहा है उस शो का, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये बात जब मरिया को पता चली तो शी वाज फीलिंग रियली बैड बिकॉज शी फेल्ट दैट नो, इट वाज योर रेसिपी, आई एग्जीक्यूटेड देम ऑन स्क्रीन, लेकिन रेसिपी तुम्हारी है। मैं टोल्ड हर कि नहीं देखो, मुझे नहीं मिलने वाला है क्रेडिट इस पे, इट्स ओके, लाइक मैंने अपना पीस बना लिया था उस टाइम पे, दैट इट्स ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल दिया कि ये सारी रेसिपीज वर डिजाइन्ड बाय शेफ अंकिता एंड शी डिड इट एंड शी पुट आउट अ पोस्ट आल्सो ऑन फेसबुक एंड एवरीवेयर एल्स टू गिव मी दैट क्रेडिट। तो ये एक इतना रेयर जेस्चर है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि वो इकलौती शेफ है जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मुझे क्रेडिट दिया। वो चाहती तो बिल्कुल क्रेडिट ना देती और ये बात कभी किसी तक बाहर भी नहीं आती कि मैं ऐसे करती आ रही हूँ औरों के लिए भी। बट शी वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। सो माय रिस्पेक्ट फॉर हर, माय लव फॉर हर एंड अब आप समझ सकते हो कि क्यों वो मेरी फेवरेट है। जी, 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 दैट्स कमेंडेबल। मतलब या ये आज के दिन में मतलब ऐसा होता है कि आपने सिर्फ़ रेसिपी की बात की और कहाँ से क्या चीज़ कहाँ पहुँच जाती है और कहाँ पे करेक्ट, कौन क्रेडिट ले लेता है। लेकिन करेक्ट, खुद से आके इतने बड़े स्टेज पे यही इंसान को बड़ा बनाता है इनफैक्ट। करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो मतलब ये दिस जेस्चर दैट शी डिड नो, हुँ, हुँ। उसके बाद से आई न्यू कि इसको कोई टॉप नहीं कर सकता। सारे सेलिब्रिटी शेफ्स अपने उसमें बहुत ही बेहतरीन है एट व्हाट दे डू। बट दिस जेस्चर ओनली शी शोड हुँ, हुँ। एंड सिंस देन शी हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। सो आई होप वो ये एपिसोड सुने और उनको पता चले कि कितनी रिस्पेक्ट है उनके लिए। अ, ऑफ कोर्स आई विल सेंड इट टू हर। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वालिटी जो आपको लगता है इतने सारे जो भी उनको सेलिब्रिटी शेफ्स बोलें या टीवी शेफ्स बोलें, जो सब में एक कॉमन कहीं न कहीं एक थ्रेड लगता होगा। एक तो फूड के लिए पैशन ऑब्वियसली होगा ही तभी वो फूड में है। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन एक क्वालिटी जो आपको लगता है कि सब में कॉमनली है, अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट इन हुँ, फूड, हुँ, or maybe one इक्वालिटी। quality that makes them a wholesome chef, we can say. I think it's what I said in my YouTube video also, the willingness to learn. आई थिंक अगर आप में वो विलिंगनेस टू लर्न नहीं है, एक टाइम के बाद आप रिडंडेंट हो जाओगे। आपको कोई पूछने नहीं वाला है, क्योंकि जो आपके स्किल्स थे वो अभी आउटडेटेड हो चुके हैं और हुँ, बेटर लोग आपकी जगह लेने के लिए रेडी है जो कि और एडवांस स्किल्स में ट्रेन्ड है। तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड आप कोई भी शेफ की बात कर लो जो अभी तक टिका हुआ है या अभी भी उनका नाम है,
या अभी भी वो कुछ कर पा रहे हैं या अपनी बात बता पा रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ बिकॉज़ वो आज तक सीखने के लिए रेडी है। जहाँ आपने सीखना छोड़ दिया, आई थिंक आपका करियर एकदम स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। सो मतलब आई थिंक कीप दिस इज़ कॉमन। बिल्कुल कीप लर्निंग। यस। अच्छा, हमारा लास्ट सेगमेंट उस पे आने से पहले एक लास्ट सवाल कि आप अभी स्विट्जरलैंड में हैं, कैसा आपका वहाँ पे क्या फूड आपको अभी तक पसंद आया, या अपने अभी तक जो आपने फूड लोकल एक्सप्लोर किया है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली क्या हुआ जब मैं यहाँ पे आई थी, मेरे आने के 1 हफ्ते बाद यहाँ पे लॉकडाउन हो गया। अच्छा। सब कुछ बंद हो गया था। बट फिर एंड ऑफ मार्च में चीज़ें खुलने लगी। अदर देन दैट आल्सो आवर कॉलेज प्रोवाइड्स अस फूड। हम्म, तो एंड हम लोग भी वॉलंटियर करते हैं एंड वी आल्सो कुक फूड ओवर देयर एंड हमारा जो फूड है वो 2 उसमें डिवाइडेड है। वन इज़ द कैफेटेरिया फूड जो कि अपने में ही बहुत बड़ा स्प्रेड है। मतलब उसमें भी एक सैलेड बार है, वीगन है, वेजिटेरियन है, मीट्स है एंड रेगुलर स्टार्चेस एंड तो उसमें ऐसे डिवाइडेड रहता है। And then we have the restaurant in which we work, and there's also a proper 3 course meal. तो वहाँ पे आपका starter, main course, and your desserts are there, and there are options in that also. तो à la carte menu जैसा रहता है. The biggest thing that I've noticed in European food and European cooking is that ingredient is the king. इंडियन फूड में स्पाइसेस एंड इंग्रेडिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज हाउ योर फूड इज। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोभी गोभी है, बट हाँ आलू गोभी उसमें टमाटर और हींग और अदरक का स्वाद आता है और हम्म, तब जाके वो बात बनती है। पर हम्म, यहाँ पे गोभी गोभी है और गोभी का जो फ्लेवर है वो निकल के आना बहुत जरूरी है। तो उसको फिर मैक्सिमम ये बटर, सॉल्ट, पेपर, मे बी अ लिटिल पेपरिका, दैट्स इट। हम्म, ताकि जो एक्चुअल कॉलीफ्लावर है आप उसका टेस्ट ले सको। हम्म, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप खा रहे हो, अगर आप चिकन खा रहे हो तो आपको चिकन का टेस्ट आना ज़रूरी है, करी का टेस्ट नहीं। मतलब बटर चिकन में हमें जो ग्रेवी है वो ज़्यादा पसंद है चिकन से भी ज़्यादा। तो हम्म, चिकन खत्म भी हो जाए वो बटर चिकन के ग्रेवी के साथ भी हम राइस और नान खाने को तैयार है क्योंकि वो ग्रेवी इतनी टेस्टी होती है। हम्म, बट यहाँ पे चिकन का जो फ्लेवर है वो निकल के आना ज़रूरी है। तो लीस्ट मिनिमम स्पाइसेस, मिनिमम फ्लेवरिंग, ओनली सीज़निंग, ये यूरोपियन फूड का आई थिंक इट्स द क्रक्स ऑफ यूरोपियन फूड। तो आई होप ये यू आर एंजॉयिंग मेजर आई एम एन्जॉयिंग इट, नॉट इट। एवरी डे बट मोस्ट डेज़। यहाँ पे अच्छा, अब फेवरेट लेकिन सॉरी यस यू टेल। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। यहाँ पे फेवरेट लेकिन आई वुड से आर दी आइसक्रीम्स। यहाँ पे जिलाटो बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब मेल्ट इन द माउथ जिलाटो है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये आपके कुछ-कुछ डिशेज़ बनते हैं लाइक यू हैव द ब्रेस्ड लैम्ब एंड यू हैव योर रोस्टेड वेजिटेबल्स या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं जो थोड़ी लाइट होती है लेकिन आप उसको सॉसेस के साथ फ्लेवर कर सकते हैं। खाने के बाद ना यहाँ तक भरा हुआ फीलिंग नहीं आता है। स्टमक तक ही लगता है कि उतना ही खाया है लेकिन खा लिया है। और दैट फीलिंग ऑफ हेल्दी, मतलब मुझे रोज़ ऐसा लगता है कि शायद मेरा वेट थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मैं इतना वेजिटेबल्स खा रही हूँ। तो वो फीलिंग मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे जो मुझे घर पे नहीं आती थी। मतलब ये पूरा एक तरह से आप जैसे हम कहते हैं ना, कल्चरल फूड शिफ्ट हुआ है आपके साथ, करेक्ट, है? करेक्ट, बिल्कुल। जैसे कल्चरल शॉक होता है वैसे आपका फूड कल्चरल शॉक। मैं कुरकुरी भिंडी के लिए रो चुकी हूँ यहाँ पे। अच्छा। 3-4 दिन पहले की बात है, मैं फ़ोन पे हम्म, बात कर रही थी और मुझे बताया गया कि वहाँ पे भिंडी बनी है और वो लोग मोमोज़ खा रहे हैं। और ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह मैं फ़ोन पे इतना रोई हूँ कि कुरकुरी भिंडी कैसे खा सकते हो आप लोग? मैं वहाँ पे हूँ भी नहीं। मुझे अभी यहाँ पे ओकरा सीज़न में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और मेरी मम्मी छुपाती है अगर वो आलू पोस्तो बना रही है घर पे, क्योंकि वो मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है। तो उनको पता है कि मैं फॉर गारंटी है कि आँखों से आँसू तो निकलने ही वाला है मेरा। मुझे इतना डीपली फ़ील होता है फूड के लिए।
मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। मेरी मम्मी मुझे आज तक बोलती है कि हम तुझे जब भी फ़ोन करते हैं, तू हमेशा कुछ खा कैसे रही होती है? ऐसा कैसे है कि हमेशा तेरे हाथ में कोई चीज़। अभी मैं खा नहीं रही हूँ आपके साथ बात करते हुए, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे चाय पीनी है अच्छा। और मैं चाय के साथ मुझे बिस्किट खाना है। मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रही है ये बात। तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ खाने को लेके और मैं इंडियन खाना इतना मिस कर रही हूँ। आज जैसे ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद ऑलरेडी मेरा पूरा प्लानिंग है, अभी मैं दही चिकन बनाने वाली हूँ जाके, कि बहुत दिन हो गए कुछ वाह! इंडियन नहीं खाया है। तो तो वहाँ पे सब स्पाइसेस मेरी वगैरह आपके पास हैं? यहाँ पे ना एक स्पाइस मिलता है जो मैं बैन कर देना चाहती हूँ, जिसे कहते हैं करी पाउडर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है सारे इंडियन मसालों को एक डब्बे में भर दिया है और इतने आपको 5-5 किलो के जार्स मिलेंगे यहाँ पे हर जगह पे कॉल्ड करी पाउडर। तो लोगों को लगता है किसी भी खाने में उन्होंने करी पाउडर डाल दिया वो इंडियन है। भले ही फिर उसको आप पकाओ, उसको आप ना पकाओ, हल्दी कच्ची उसकी स्मेल आती रहे, लेकिन ये करी पाउडर मतलब इंडियन फूड। तो ये एक इंग्रीडिएंट है जो मैं यूरोप और यूएस में बैन जिस दिन मेरे पास उतना पावर रहा, मैं ये बैन कर दूँगी ये बिल्कुल, इंग्रीडिएंट। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ इस बात को लेके। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग जब दिल्ली में स्ट्रीट फूड वॉक्स करते हैं, तो हम हाँ, लोग स्पाइस मार्केट खारी बावली भी जाते हैं। तो करेक्ट, जब खारी करेक्ट, बावली अपने गेस्ट को ले जाते हैं, हमारे मतलब 90% जो हमारे गेस्ट हैं वो फॉरेनर्स, इंटरनेशनल टूरिस्ट, ट्रैवलर्स होते हैं। करेक्ट, हाँ, तो वहाँ पहुँचते ही उनका पहला चीज़ होता है कि करी पाउडर लेना है। और उस समय समझ नहीं आता कि करी पाउडर, मैंने कहा हमारे घर में तो होता नहीं है करी पाउडर, और कहीं पे मैं देखा करेक्ट। भी नहीं करी पाउडर क्या होता है। तो लास्ट में फिर उनको गरम मसाला मैं दिलवा देता हूँ कि ये गरम मसाला है, आप ये ले जाइए, इससे आप अपना जैसे बनाना चाहे, जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। बट करी पाउडर तो होता ही नहीं है कुछ यहाँ पे। वही तो और मैंने बोला भी यहाँ पे हमारे कुछ शेफ्स हैं, कुछ पोर्टुगल है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ है, ही इज़ ब्रिटिश एंड देन वी हैव सम शेफ्स हू आर फ्रॉम सिंगापुर एंड एवरीथिंग क्योंकि हम लोग भी होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो वी आर लर्निंग एवरीथिंग। एंड वो लोग बोलते हैं, "अंकिता, डू यू वांट सम करी पाउडर?" एंड आई वाज़ लाइक, "नो, chef, don't give me curry powder, I will throw it." So they are also getting to learn from us कि करी पाउडर जैसा इंडिया में कोई चीज़ ही नहीं है। जी। बट वेस्टर्न वर्ल्ड में आई डोंट नो हाउ वो इतना पॉपुलर है। बिल्कुल। ये किस आदमी ने किया है ना, ये कोई आदमी ही हो सकता है जिसने काम कम करने के लिए सब डाल दिया होगा एक ये डब्बे क्या पता में। किसी शेफ ने किसी शो पे बोला हो ये करी पाउडर है और मैं इससे करी बना रहा हाँ, हूँ। तो वो कहीं करेक्ट, पॉपुलर बाहर इंटरनेशनल मीडिया में चला गया होगा, करी पाउडर मतलब इंडिया में करी लोग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि हर घर में अपना एक कोई ना कोई करी मिक्स है। और कोई बताता नहीं है उसकी कोई रेसिपी। बताता नहीं है, कोई नहीं आपके बताता। घर में भी होगी, पर अभी मैं आपको जी, पूछूँ तो आप बताओगे नहीं मुझे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शेफ़, अब हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं और ऐसे रैपिड फायर होता है, मैं इसको रैपिड फायर नहीं, मैं इसको स्लो फायर बोलता हूँ। और ओके, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन्स हैं जो आप जैसे बताना चाहें, आप इसको इलैबोरेटली बता सकते हैं, मतलब टेक योर ओके, टाइम। फर्स्ट इज़ मुंबई और दिल्ली। आप दिल्ली में भी रहे हैं, आप मुंबई में भी रहे हैं, और ये हमेशा एक राइवलरी रहती है फूड को लेके कि कौन से शहर का खाना अच्छा है, दिल्ली का कि मुंबई का। और हमेशा सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं ये बात होती है और लोग आपस में बिल्कुल भिड़ जाते हैं कि मेरे शहर का खाना अच्छा है, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिलती है। और चाहे कबाब की बात होगी, वो बोलेंगे नहीं कबाब गोरी मोहल्ला में ज़्यादा अच्छा मिलता है, वो बोलेगा नहीं पुरानी दिल्ली में हुँ, ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो व्हिच वन फॉर यू, लाइक व्हिच वन इज़ डियर टू यू? हुँ। मैं तो एकदम पर्सनली बोलूँगी लाइक नो जजमेंट हुँ, हुँ। पर मुझे तो दिल्ली का खाना ही पसंद अच्छा, चलिए आज जो लोग दिल्ली शोज़ देख रहे हैं दिल्ली उनको का पता चल खाना गया। पसंद है मुझे, वड़ा पाव मुझे बहुत पसंद है वहाँ का, पर हाँ, मतलब दिल्ली का खाना है थोड़ा सुपीरियर ये तो मानना पड़ेगा। हुँ, हुँ। सेकंड, होम फूड, रेस्टोरेंट फूड। होम फूड, एनी डे होम फूड। जो सुकून घर के खाने में मिलती है ना, सिंपल खिचड़ी और पापड़ पापड़ भी मैं बोलूँगी ये तो काम करने वाली बात हो गई। सिर्फ़ खिचड़ी और खिचड़ी में घी डाल के वो खाने में भी जो सुकून मिलता है घर पे, समहाउ
आप मिशेलिन रेस्टोरेंट में भी चले जाओगे ना, आपको वो सुकून नहीं मिल पाएगा। या इट बी रियली गुड एंड बहुत इनोवेटिव होगा, बहुत यूनिक होगा, आपको बहुत प्लेज़र मिलेगा उसमें। बट द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन एंड योर सोल फीलिंग लाइक ओह! दैट आई थिंक इज़ घर का खाना। बिल्कुल सही आपने बताया, वो जो आपने वर्ड यूज़ किया सुकून, वो घर के खाने में ही है। थर्ड, होम शेफ, प्रोफेशनल शेफ आप बोलें या सेलिब्रिटी शेफ बोलें, टीवी शेफ, तो आई वुड से ऐसा एक्चुअली होम शेफ अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट है इन द सेंस कि जैसे कि हम अभी बोला कि घर का जो खाना है वो सुकून देने वाला खाना है तो वो अपनी जगह है पर प्रोफेशनल शेफ्स आई थिंक एंड प्रोफेशनल एक्चुअली टीवी शेफ अपनी जगह है और एक ट्रेन्ड शेफ अपनी जगह है और यू कैन बी अनट्रेन्ड एंड फ्रॉम अ होम शेफ यू कैन बिकम अ टीवी शेफ anybody these days with a good follower can go from a food blogger to a celebrity chef. तो एक जो ट्रेन्ड शेफ होता है ना, वो जैसे किचन में काम करते हैं, अपना नाइफ पकड़ते हैं, आप नाइफ भी छोड़ दो, जैसे कि आप एप्रन बाँधते हो ना, उससे ही पता चल जाता है कि आप ट्रेन्ड हो कि आप अनट्रेन्ड हो। तो home chefs are perfect because they are not saying that they are trained chefs and they are not saying they're celebrity chefs and they are not saying that they're TV chefs. They are very good in the food they make at home एंड वो घर का खाना इतना परफेक्टली बनाते हैं कि वो एक ट्रेन शेफ को भी ट्रेन कर सकते हैं उसमें। तो आई थिंक होम शेफ के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत है क्योंकि वो अपने घर पे शेफ है। डेली आज क्या खाना बनेगा? कोविड में ये तो हुँ, हुँ, सबकी आफत थी कि आज खाने में क्या बनाना है। हुँ, हुँ। होम शेफ के पास ना उसका जवाब रहता है कि आज खाने में क्या बनेगा। तो वो 100 मार्क्स है उनके लिए वहाँ पे। Between TV chefs, professional chefs, and celebrity chefs, I would say a trained chef any day. Not because I started training या इसके वजह से, but मैंने genuinely differences देखे हैं और अभी मैं बहुत समय जब वीडियोस देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ या इंस्टाग्राम पे देखती हूँ और लोग चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तब मुझे रियलाइज़ होता है ये कितना गलत सिखाते हैं लोग एंड टेक्निकली मतलब इट इज़ सो फार फ्रॉम व्हाट इट शुड बी कि मतलब मैं क्रिंज हो जाती हूँ कि हुँ, हुँ, हुँ। क्या सिखा क्या रहे हैं? थोड़ा पहले खुद सीख ले और फिर सिखाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले खुद थोड़ा सीख ले आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। एंड इवन इन इंडिया देयर आर मेनी सेलिब्रिटी शेफ्स, आई विल नॉट नेम देम, बट देयर आर हुँ, मेनी हुँ। सेलिब्रिटी शेफ्स who really need to learn all over again or maybe they have never learned and they have just done one show which made them famous but they have to learn they are not good and that is the fact. बहुत सही। और ये सवाल का जवाब पहले दे चुका है वैसे, फिर भी टीवी शोज़ और ओटीटी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, अगर आपको ऑप्शन मिले इसमें से एक पिक करने का और हो कि नेक्स्ट कुछ करना चाहें आप, तो कहाँ टीवी शो होगा वो या फिर ओटीटी पे होगा या फिर I डिजिटल think प्लेटफ़ॉर्म पे? I think Netflix. I would like to do a show on Netflix. कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मेरे हार्ट की बहुत क्लोज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही उनको बताना चाहूँगी। एंड वो इतने क्लोज़ टू माय हार्ट है दैट आई डोंट वांट टू गिव इट टू सम अदर शेफ हू माइट नॉट फील फॉर इट द सेम वे दैट आई डू। सो उसके लिए मुझे लगता है नेटफ्लिक्स इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म और मेबी अमेज़न इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म। सो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म वुड बी होपफुली द नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म फॉर मी। One dish which you miss the most in Switzerland, Indian dish maybe, Indian dish जो सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं? आलू पोस्तो। आलू पोस्तो। इट्स अ वाओ! बंगाली डिश। हुँ, हुँ। पोस्तो इज़ खसखस, आपको पता जी, है लेकिन जी, ऐसे जी। बाकियों को बताने के लिए। हुँ, हुँ। तो वो आलू पोस्तो, दाल-भात, आलू पोस्तो, दाल-चावल, सुकून। कम्फर्ट फूड। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। और लास्ट, आप इतने साल से मीडिया से जुड़े हुए हैं, वेयर डू हुँ, यू सी हुँ। द फूड कंटेंट इफ यू जनरलाइज़ इट इन नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स डाउन द लाइन, जैसे धीरे-धीरे इवॉल्व हो रहा है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ रहे हैं, तो वेयर करेक्ट। डू यू सी द फूड कंटेंट
अब जैसे फूड में काफ़ी इंटरेस्ट भी आ गया है। मैं कल भी बात कर रहा था करेक्ट। उनसे, तो सदर बता रहे थे कि फूड स्टोरी टेलिंग में भी काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आया है। हुँ, तो हुँ। वेयर डू यू सी दिस गोइंग, मे बी डाउन द लाइन? क्या होना चाहिए, क्या होगा इंडिया में? आई फ़ील हम लोगों ने ना एक शो बनाया था शेफ़ ऑन व्हील्स करके, जहाँ पे फार्म से एक फार्मर से जो स्टोरी शुरू होती है वहाँ से लेके आपके खाना जो आपका प्लेट तक जाता है वहाँ तक, उसका जो जर्नी है, एक फार्मर का जो स्टोरी है और उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है वो खाना ग्रो करने में और आप तक पहुँचाने में। हमने उस पे एक स्टोरी मतलब उस पे पूरा शो बनाया था। शेफ़ गौतम महर्षि वाज़ द होस्ट ऑफ द शो। It was a beautiful show, and I think it released in 2015. But in 2015, the audiences were not ready for a show like that. It felt too heavy for them, I think. जितना भी हमने लाइटली उसको बनाने की कोशिश की हो या फिर उस टाइम पे लोग रेडी नहीं थे टू आस्क द क्वेश्चन कि हमारे खाने में क्या डलता है, वो कैसे उगता है, उसमें कितनी पेस्टिसाइड्स जाती है या इवन खाने के पीछे का जो पॉलिटिक्स है मंडी में जो भाव किया जाता है और जब सब्जियाँ खरीदी बेची जाती है उसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है I think nobody was ready for those conversations back then. But now I feel, and in the next 5 to 6 years, or maybe in a decade's time, I feel the audiences are going to be more open to having a more serious discussion. नॉट जस्ट कि मैंने केक कैसे बना लिया, चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग कैसे कर ली, बट वो कोको बीन द फैक्ट कि आज केरला में भी उग रहा है और वो सीड वहाँ तक कैसे पहुँचा और उसको ग्रो करने में क्या जाता है या उसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या है। इवन सिंपल राइस आपको जैसे पता होगा आपको खुले में कभी ब्राउन राइस नहीं मिलेगा, हुँ, हुँ। क्योंकि वो पैटेंटेड है और भले ही वो कोई आपका जो हेरिटेज राइस है, शायद उसका ही कोई ब्रीड होगा बट किसी एमएनसी ने उसको पैटेंट कर लिया है और इसलिए आपको कभी खुले में वो ब्राउन राइस नहीं दिखेगा। ये कन्वर्सेशंस आई होप they will happen and food and politics like you said they go very deeply in hand in hand, and these are the stories I feel we are ready to have a conversation on and we are ready to discuss because there is a lot on it and बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है आई थिंक, क्योंकि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी तो आप बेटर डिमांड नहीं कर सकते, आप अपने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते और आप ये बोल नहीं सकते कि मुझे ये नहीं खाना है, मैं ये खाने को तैयार हूँ। अभी जैसे कोई केले पे एक दाग भी लग जाता है तो वो खरीदने को तैयार नहीं है और इतना हुँ, फूड हुँ। वेस्टेज होता है। आई होप इन चीज़ों पे शोज़ बन सके एंड आई थिंक द ऑडियंसेस आर गेटिंग रेडी कि अगली प्रोड्यूस इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, यू हुँ, हुँ। कैन बाय दैट, क्योंकि हम हुँ, लोग हुँ। वो नहीं खरीदते तो फार्मर्स को कितना नुकसान होता है। मतलब ट्रक के ट्रक खड़े के खड़े रह जाते हैं क्योंकि कोई वो माल खरीदने को तैयार नहीं है। सो व्हाइल वी फील ओह माय गॉड फार्मर्स आर गोइंग थ्रू दिस बट व्हाट आर वी डूइंग टू चेंज इट? एंड ये अगर आप किसी को मार-मार के बोलोगे ना, तो कोई चेंज नहीं करेगा। बट इफ यू मेक अ गुड शो अबाउट इट, वेयरइन यू मेक देम फील इमोशनली कि हाँ यार, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी इसके ऊपर डायलॉग ही नहीं किया। तो वो शोज़ बनना आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड आई होप इन द कमिंग टाइम दैट विल हैपन। ये जो आपने शो के बारे में बताया शेफ़ गौतम के साथ, वो हुँ, कहाँ पे हुँ। देख सकते हैं? शेफ़ कहीं ऑन अवेलेबल है व्हील्स ऑनलाइन? हाँ, आई थिंक लिविंग फूड्स के डिजिटल पे अवेलेबल था, बट नाउ इट हैज़ बिकम ज़ी क्वेस्ट, सो मेबी ऑन ज़ी क्वेस्ट इट इज़ अवेलेबल। हुँ, आप हुँ। वहाँ पे शायद देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमने बहुत लाइटली बहुत मुद्दों को बाहर लाने की कोशिश की थी। डायरेक्टर लोपामुद्रा मित्रा हुँ, हुँ। शी वाज़ आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि इसको लाइटली बोलना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कुछ मूवीज़ देखें आयुष्मान खुराना की, बहुत सीरियस चीज़ों को बहुत ही कॉमिक तरीकों से बता देते हैं, लेकिन हुँ, हुँ। ऑडियंस के दिमाग में कहीं न कहीं एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत सीरियस मुद्दे को बहुत हँसी के साथ हुँ, हुँ, हुँ। बोल दिया है। वो ही कहीं न कहीं आई फील वी हैव टू डू अबाउट ऑल ऑफ दीज़ रियली हेवी टॉपिक्स। उसको बहुत लाइटली प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, बट एट लीस्ट इट विल मेक अ डिफरेंस। पीपल विल क्वेश्चन, वेयर हुँ, डज़ हुँ। माय फूड कम फ्रॉम? हू इज़ ग्रोइंग माय फूड? हुँ, एंड हुँ। those shows need to be made, I feel. आई होप जल्द ऐसा हो और लोगों को और भी लर्निंग्स मतलब
फूड शो भी कितना इवॉल्व हुआ है। एक खाना खजाना जो शो था, करेक्ट, रेसिपी करेक्ट, शोज़ जो लोग बैठ के रेसिपीज़ लिखते थे, उसके बाद फूड एंड करेक्ट, ट्रैवल यस, शोज़ यस, आए। यस, और अब जैसे ऑनलाइन लास्ट ईयर मैंने देखा लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन इतने डिस्कशंस होने लगे रीजनल फूड के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे करेक्ट, में, स्पाइसेस करेक्ट, के बारे में। और अब जैसे आपने बताया कि फूड और पॉलिटिक्स दोनों कहीं न कहीं दोनों एक साथ अलग नहीं कर सकते उसको, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। और उसके बारे करेक्ट। में भी आगे बातचीत होने लगेगी और लोग इंटरेस्टिंग इस पे भी शोज़ बनाएँगे लेकिन लाइटली। तो आज दैट्स इट फॉर टुडे। और शेफ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतने आपने हमसे इनसाइट्स शेयर किए और इनफैक्ट इनसाइट्स बोलूँ या मैं बोलूँ बिहाइंड द सीन्स कैसे इनसाइड स्टोरी कैसे शोज़ बनते हैं वो हुँ, जानने में मतलब व्यूअर्स के लिए भी जो ये शो देख रहे हैं उनको भी हुँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और उनको पता चलेगा जो हम टीवी पे शोज़ देखते हैं उसके पीछे कितनी जद्दोजहद होती है, कितनी मेहनत लगती है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपके साथ। और बस यही है कि आप नेक्स्ट जब भी दिल्ली आएँ तो मतलब वी वुड लव टू होस्ट यू फूड ऑन वॉक, फूड वॉक। we'll have to do a बिल्कुल, food walk, साथ में yes. एक फूड वॉक ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और जाते-जाते एक मैसेज अगर आप देना चाहें, अभी बहुत ही टफ टाइम चल रहा है हमारे मतलब इंडिया में और हुँ, बहुत बुरे वक़्त से हम सब लोग गुज़र रहे हैं। तो कोई एक मैसेज पॉज़िटिव मैसेज आप देना चाहें? मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ़ जर्नी में भी देखोगे, शुरू से मतलब बचपन से अभी तक, आई एम श्योर दैट यू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वी हैव गॉन थ्रू रियली बैड टाइम्स। शायद ही ऐसे कोई होंगे जिनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा एंड दैट दे हैव नॉट गॉन थ्रू अ बैड टाइम। बट आई जस्ट वांट देम टू रिमेंबर कि वो बैड टाइम भी खत्म हुआ, दे केम आउट ऑफ इट, दे बिकेम स्ट्रॉन्गर and the same will happen in times of in these times of covid. This will end, we will come out stronger. At least because of covid सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा साइड देखने को मिला जहाँ पे हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं जी। और हम सब इसमें एक साथ है। ये एक जन के साथ नहीं हो रहा है, इट्स वर्स जब से अगर ये एक जन के साथ हो रहा होता। हुँ, सो टू हुँ। रिमेंबर दैट इट्स हैपनिंग टू ऑल ऑफ अस, यू आर नॉट अलोन एंड यू विल गेट थ्रू दिस। मतलब मेरी भी मॉम है वहाँ पे, मेरी बहन है, बाकी फैमिली है। वी ऑल्सो हैड यू नो डेथ्स इन आवर फैमिली एंड इट्स अ टफ टाइम बिकॉज एंग्जाइटीज आर हाई, मेंटल हेल्थ इज नॉट एट इट्स बेस्ट। बट व्हाट वी कैन रिमेंबर इज कि हम इतने खराब टाइम से भी निकल के बाहर आज पहुंचे और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस टाइम से भी बाहर निकल के पक्का आगे जाएंगे, बट वी हैव टू बिलीव दैट वी कैन डू इट, आई थिंक। So on this positive note, our episode comes to an end. And if you anyone likes to connect with Ankita or me, they can visit on our Instagram. Ankita, आपका Instagram है शेफी अंकिता यस। और मेरा अनुभव डॉट सपरा हम लोग शो नोट्स में मेंशन कर देंगे। और कैसा लगा आपको आज का एपिसोड जो व्यूअर्स हैं वो फीडबैक में शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन अंकिता, थैंक यू बहुत सो अच्छा लगा आपसे मच। बातचीत करके। और देखते-देखते मुझे भी। समय का पता नहीं चला 1 घंटे हो चुके हैं। और करेक्ट। मुझे लग रहा है और भी बहुत कुछ सीखने के लिए और बहुत चीज़ें बातचीत करने के लिए आपके साथ हैं। अरे, मे बी आपसे इतनी बातचीत करने को रह गया है। बहुत सारे तो आपसे क्वेश्चन्स पूछने के लिए रह गया है, तो मे बी सम अदर डे वी कैन डू दैट। बिल्कुल, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम। डन। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक थैंक यू यू, फॉर थैंक हैविंग यू। मी। थैंक यू।